हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने किया था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम कवर कर चुके थे। साइटोप्लाज्म हमने देखा था। फिर हमने एक एक सेल ऑर्गेनेली को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हमने ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज को सिलेक्ट किया था विच आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड माइटोकॉन्ड्रिया। देन जो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो है आपके प्लास्टिड्स। ठीक है। तो प्लास्टिड्स भी जो होंगे वो कैसे होंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, क्लियर है। तो प्लास्टिड्स को स्टार्ट करते हैं। आपका प्लास्टिड्स में सबसे मेन चीज, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है, दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। जो प्लास्टिड्स होंगे बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेंगे? प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जो डिस्कवरी है प्लास्टिड्स की वो की थी बेटा हीकल ने। अर्नेस्ट हीकल जो है उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले प्लास्टिड को। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी हम कर चुके हैं। फिर जो प्लास्टिड्स हैं बेटा ये आपके खुद से जनरेट नहीं हो सकते हैं। मीन्स ये भी अपने से पहले वाली जो स्ट्रक्चर है उससे बनते हैं। मीन्स किससे बनेंगे? ये बनते हैं आपके प्रोप्लास्टिड से। ठीक है, किससे बनेंगे? प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड आर द प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड्स। प्रीकर्सर वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी आए बेटा उसका मतलब होता है पूर्वगामी, मतलब उससे पहले की स्ट्रक्चर। तो जो प्लास्टिड है उससे पहले की जो स्ट्रक्चर होगी वो होंगे आपके प्रोप्लास्टिड। प्रो मीन्स पहले, प्लास्टिड आपको पता है। तो प्लास्टिड से बनने की जो पहले की प्रोसेस है या पहले की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है प्रोप्लास्टिड। और जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो आपके एक जो यंग डिवाइडिंग सेल्स जो होंगी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने 9th में पढ़े हो, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, उनके अंदर आपका प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। अगर हम एक प्रोप्लास्टिड की स्ट्रक्चर देखें तो ये है आपका एक प्रोप्लास्टिड। अब सर आप कहोगे सर ये तो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये बेटा जब अर्ली स्टेज में होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है। इसमें होता क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड होगी। बाद में ये इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड है बेटा यही आपका बना देंगे डिफरेंट डिफरेंट जो प्लास्टिड है वो। मतलब इनके अंदर जैसे क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है, थाइलाकोइड्स होते हैं। तो वो जो थाइलाकोइड्स है वो इस इनर मेम्ब्रेन के टूटने से बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब आपका जो प्लास्टिड्स है बेटा उनको हम उनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं 3 कैटेगरीज। ठीक है, प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स को हमने बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। एक बार ओवरव्यू यहीं दे देता हूं। ल्यूको का मतलब क्या होता है बेटा? कलरलेस। ल्यूको वर्ड आपका कहीं भी आए उसका मतलब होता है कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होंगे वो कलरलेस प्लास्टिड है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा जो वर्ड है उसका मतलब होता है कलर। क्रोमा वर्ड का क्या मतलब होगा? कलर। तो मीन्स ये कलरफुल प्लास्टिड होंगे, लेकिन कलरफुल होंगे लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो आपको पता है कैसे कलर के होंगे? ग्रीन कलर के। वो भी आपके कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन कलर के होंगे, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। डिटेल में देखने वाले हैं एक एक को। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। फर्स्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है। क्रोमोप्लास्ट मैंने बता दिया कलर्ड प्लास्टिड होंगे। ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट कलर आपको मिल सकते हैं। उनके अंदर जो पिगमेंट होगा वो पिगमेंट होते हैं बेटा कैरिटोनोइड्स। याद रख लेना, जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कैरिटोनोइड्स। क्या है? कैरिटोनोइड्स। उन कैरिटोनोइड्स में भी फर्दर आपका कैरोटीन और जेंथोफिल 2 पिगमेंट है, कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, क्लियर है। अब
ये जो आपके दो पिगमेंट है बेटा, इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? कुछ पिगमेंट तो ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हैं। क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको पता है, आपका जो रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, जो समुद्र में काफ़ी मीटर नीचे मिलती है, वहाँ पर सनलाइट की जो इंटेंसिटी है बेटा वो उतनी नहीं पहुँच पाती जितनी लैंड पर होती है। आपको पता हो जो क्लोरोफिल ए है वो आपका लाइट को रिसीव करने का, ट्रैप करने का काम करता है, लेकिन उसको प्रॉपर लाइट चाहिए, लेकिन इतनी नीचे प्रॉपर लाइट तो नहीं मिलेगी, इतनी वेवलेंथ लाइट की नहीं होती जितना क्लोरोफिल को चाहिए। तो वहाँ पर जो थोड़ी बहुत लाइट जा रही है उसको रिसीव करने का काम होता है इन पिगमेंट्स का। ठीक है, इन पिगमेंट्स जो हैं वो उसको रिसीव करेंगे। लेकिन एक चीज नोट कर लेना, बिना क्लोरोफिल के ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। मीन्स इनका एक ही काम है, ये एंटीने मॉलिक्यूल बोले जाते हैं बेटा। एंटीने मॉलिक्यूल क्यों बोले जाते हैं? ये उस लाइट को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे और क्लोरोफिल ए को दे देंगे। मीन्स फाइनल प्रोसेस तो क्लोरोफिल ए को ही करनी है, लेकिन क्लोरोफिल कम इंटेंसिटी की लाइट को कैप्चर नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने कैप्चर किया और ट्रांसफर कर दिया क्लोरोफिल को। क्लियर है? तो इसलिए हमने इनको बोला फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट जो है वो आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। ब्राउन एल्गी में जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं फियोप्लास्ट। उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। ये सारे नीट के आपके वो हैं बेटा क्वेश्चंस, नीट में बिल्कुल रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इनसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। फ्यूकोजेंथिन जो है उसी के कारण जो आपका कलर है वो ब्राउन होता है, ब्राउन एल्गी का। तो ब्राउन एल्गी को जो कलर देने का काम है वो किसके कारण होता है बेटा? फ्यूकोजेंथिन के कारण। ठीक है, ऐसे ही जो रेड एल्गी है बेटा उसके अंदर होता है रोडोप्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है? रोडोप्लास्ट। मीन्स जो प्लास्टिड रेड एल्गी के अंदर होंगे उसको क्या बोलेंगे? रोडोप्लास्ट। उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो रेड एल्गी को रेड कलर देता है। क्लियर है? तो वो लाइट को रिसीव करने का काम कर रहा है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, उनके अंदर क्रोमेटोफोर होता है। उनके अंदर क्या होगा? क्रोमेटोफोर। क्लियर है? ये तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट के जो पिगमेंट है उनकी बात हुई। फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव कौन से हैं? जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहे, उनका प्राइमरी फंक्शन है कलर देना। वो आपके हो सकते हैं भाई, आपका फ्रूट है कलरफुल होते हैं, आपके रूट्स है, पेटल्स हैं फ्लावर की, वो कलरफुल होती है किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि जो प्लास्टिड्स होते हैं बेटा वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल। मीन्स जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। भाई एक जब फ्रूट होता है, मैंगो है, आपका ऑरेंज है, जब वो कच्चा होता है तो कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। लेकिन जब वो पक जाता है, राइप हो जाता है, तो डिफरेंट कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा आपका ऑरेंज। तो मीन्स जो आपका ग्रीन था तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, जब वो राइप हो गया, पक गया, तो वो बन गया आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्लियर है यहां तक? ये था आपका क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद हम चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट जो है दे आर कलरलेस प्लास्टिड। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होगा बेटा, इनका प्राइमरी फंक्शन है फूड स्टोरेज। क्या है? फूड स्टोरेज। इनके अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे। भाई जेंथोफिल, कैरिटोनोइड्स ये सब एब्सेंट होते हैं। एक और बात बता देता हूं, जो जेंथोफिल और कैरिटोनोइड्स होंगे बेटा वो जनरली ऑरेंज या येलो कलर के होंगे। ठीक है, तो अब ल्यूकोप्लास्ट पे आ जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन फूड स्टोरेज, कलरलेस प्लास्टिड है। इनको फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो तीन कैटेगरी कौन सी है? अगर वो स्टोर कर रहा है बेटा स्टार्च को, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करे
उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलम वर्ड जो है वो स्टार्च के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राइस है, बनाना है, पोटैटो है, इन सब के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप। उसमें फिर नेक्स्ट है इलियोप्लास्ट, जो आपका स्टोर करे ऑयल और फैट को। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? फैट और ऑयल। इसमें क्या आ जाएगा? कैस्टर है, सोयाबीन है। ठीक है, उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट जो आपका प्रोटीन को स्टोर करे। इसमें आ जाएंगे आपकी पल्सेस, बीन्स जो हैं, दालें जो होती हैं उनमें प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो थे आपके क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो डिटेल में आपको देखना है बेटा, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? इसको डिटेल में आपको डिस्कस करना है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो डिस्कवरी है बेटा, वो किसने की थी? वोन सैक। वोन सैक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। मिलेगा कहाँ? जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका मिलता है मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। लीफ की जो मीजोफिल सेल होती है। अब मीजोफिल समझ में नहीं आया होगा। मीजो का मतलब बीच में और फिल मतलब लीफ। फिल जो वर्ड है वो लीफ के लिए यूज किया जाता है और मीजो का मतलब बीच में। दो तीन टर्मिनोलॉजी होती है बेटा बायोलॉजी में, आप याद रख सकते हो। एक्सो बाहर, एंडो अंदर और मीजो बीच में। ठीक है, तो जो आप एक लीफ देखोगे उसका डाइसेक्शन जब करोगे तो बीच में जो सेल्स दिखेंगी, ऊपर अपर एपिडर्मिस होगी, नीचे लोअर एपिडर्मिस होगी और बीच में होती है मेजोफिल सेल्स। उसमें आपको देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है बेटा वो वेरी करती है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका डिस्क शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, स्पाइरल शेप भी हो सकता है और आपका कप शेप भी हो सकता है। क्लियर है? लेंस शेप भी हो सकता है। तो उसकी जो शेप है बेटा क्लोरोप्लास्ट की वो वेरी करती है। उसके बाद साइज की बात कर लेते हैं। जो साइज है क्लोरोप्लास्ट का, लेंथ है 5 से 10 माइक्रोमीटर और जो विड्थ है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर है। मींस माइटोकॉन्ड्रिया से काफी बड़े हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जो उनका नंबर है बेटा वो भी वेरी करता है। एक नॉर्मल सेल में आपका 20 से 40 जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कई बार ये क्लोरोप्लास्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि प्लांट सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस ही नहीं दिखाई देगा, ये उसको भी कवर कर लेते हैं। क्लियर है? तो नंबर जो है वो मैंने बता दिया है। क्लैमाइडोमोनास में एक है क्लोरोप्लास्ट आपका। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, डिस्कवरी मैंने बता दिया वोन सैक ने की थी। ट्रम जो है क्लोरोप्लास्ट वो सिम्पर ने दी थी। सिम्पर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट ट्रम को दिया था। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं डायरेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी और जो स्पेस होगा बीच में उसको बोलते हैं आपका पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मार्क कर लेते हैं। इसमें आपको ऐसे कोइंस जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे, जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दिया हो। इस पूरे सिक्के के ढेर को तो बोलेंगे ग्रेनम। मींस जो स्टैक ऑफ कॉइन जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा उसको बोलेंगे ग्रेनम। ग्रेनम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, कई सारे होंगे। अगर यहां पर हम एक की बात करें तो ये तो हो गया ग्रेनम, तीनों को मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे ग्रेना। ग्रेना ये हो जाएगा प्लूरल। अब एक ग्रेनम के अंदर जो आपको कई सारे स्टैक्स ऑफ कॉइन दिख रहे हैं बेटा, एक को अगर मैं यहां पर बनाता हूं ऐसे, तो ये है आपका थाइलाकोइड। क्या है? थाइलाकोइड। तो एक ग्रेनम के अंदर कई सारे थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? एक सेल के अंदर 10 से 100 ग्रेनम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर 10 से 100 जो ग्रेना है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो थाइलाकोइड है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। इस थाइलाकोइड के अंदर होता क्या है? इस एक थाइलाकोइड को मैंने बाहर बनाया है। ठीक है,
ये है आपका एक थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। थाइलाकोइड के अंदर जो खाली स्पेस है उसको बोलेंगे बेटा ल्यूमन। क्या बोलेंगे? ल्यूमन। अब जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर होता है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है बेटा, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या है क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकोइड के ल्यूमन में नहीं है, अंदर प्रेजेंट नहीं है थाइलाकोइड के। थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है, उसमें भी आपके पैकेट्स की फॉर्म में होता है बेटा। और जो पैकेट्स होते हैं क्लोरोफिल के उनको बोलते हैं क्वांटासोम। क्वांटा वर्ड कहाँ से आया है आपका? एनर्जी से। क्वांटम एनर्जी आप पढ़ोगे। क्वांटम मीन्स जो आपके लाइट आती है, सनलाइट जो आती है वो भी पैकेट के फॉर्म में चलती है। फोटोन, फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड वहीं से आया है। तो जो आपका क्वांटासोम है वो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। क्लियर है? एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे। और क्लोरोफिल काम क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करने का काम होता है किसका? क्लोरोफिल का। वो आप जब फोटोसिंथेसिस डिटेल में आएगी वहां भी हम डिस्कस करेंगे। मीन्स आपने 10th में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। तो जो बेटा लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पर ऑपरेट होती है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है वहां पर आपका लाइट रिएक्शन ऑपरेट होगी। क्लियर है? तो ये तो हो गया थाइलाकोइड के बारे में। वापस से चलते हैं। जो जेली लाइक फ्लूइड है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। मैट्रिक्स किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया का था। सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म। और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है वो आपका कहलाएगा स्ट्रोमा। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। तो जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है, जो आपका CO2 को रिड्यूस करके बेटा जो ग्लूकोज बनेगी, वो जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो होगी स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन है वो होती है आपकी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। अब जो दो ग्रेना है बेटा उनको जोड़ने के लिए आपको एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, स्ट्रोमा लेमिली दो ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा वो भी सेमी ऑटोनोमस होता है। उसके पास खुद का डीएनए है। खुद का जो डीएनए है वो कैसा है? सर्कुलर डीएनए है। अगेन कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। और 70S टाइप के राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये खुद के कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ये सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेमी ऑटोनोमस। क्लियर है? फिर इसमें आपको स्टार्च ग्रेन दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? आपका स्टार्च की फॉर्म में। तो इसमें आपको स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आपका एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या क्या है? 70S टाइप राइबोसोम्स है, ग्रेनम है। ग्रेनम में एक थाइलाकोइड, उसके ऊपर एक थाइलाकोइड, ऐसे कई सारे रखे हुए हैं। तो पूरे को तो बोलेंगे ग्रेनम, सिंगुलर है। कई सारे ग्रेनम हो उनको ग्रेना वर्ड यूज कर लेते हैं। एक जो थाइलाकोइड है उसको हमने देखा, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे क्लोरोफिल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन टू ट्रैप द लाइट। ठीक है, लाइट को ट्रैप करने का काम करेंगे। क्लियर है? ल्यूमन है, खाली स्पेस है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी हमने देख ली। कैसे कलर का होगा? ग्रीन कलर का होता है। आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होगा। अब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरोफिल जो है वो भी आपके कई तरीके के होते हैं बेटा। क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल है, याद रख लेना। क्लोरोफिल ए आपको सभी में मिलेगा, सभी प्लांट्स में मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सभी के अंदर आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। उसके बाद आपको क्लोरोफिल बी देखने को, मतलब ए तो सभी में होगा, फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी में ए बी है, किसी में ए सी है, किसी में ए डी है, किसी में ए ई है, लेकिन क्लोरोफिल ए जो है वो सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा आपको, दो पोरीफायरिन रिंग होगी, दो पोरीफायरिन रिंग होगी और पीछे एक फाइटोल टेल होती है और सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है। याद रख लेना, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपका फोटोसिंथेसिस में आएगा। अभी इतना याद रख सकते हो, पोरीफायरिन रिंग होगी, मैग्नीशियम आपका इसके सेंटर में प्रेजेंट है। इसकी और आरबीसी की स्ट्रक्चर बेटा बहुत ज़्यादा मिलती है। आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलैरिटी है। वहाँ पर सेंटर एटम लेकिन आयरन है, यहाँ पर सेंटर एटम जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम जब डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे जो आपका क्लोरोफिल होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये तो था बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन हमने देख लिया, फोटोसिंथेसिस। मेन फंक्शन जो होगा क्लोरोप्लास्ट का वो क्या होगा आपका,